टुडे हेयर डिस्कस करते हैं हम आपकी क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी और आपका टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने फ्लावर के बारे में आपको बताया था, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया था, उसके जो पार्ट्स होते हैं सेपल, कार्पस, स्टेमन, उन सब के बारे में हमने आपको बताया था। तो इसी प्रकार से अगर बात करते हैं एंथर की, तो सबसे पहले बात आती है जो स्टेप्स हैं इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल में, वो क्या क्या है। तो फॉलोइंग स्टेप्स अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फर्स्ट इज डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। किस प्रकार से बनता है इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, डेवलपमेंट ऑफ एंथर जिसे आप माइक्रो स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन आपके, उसके बाद पोलिनेशन होगा। आफ्टर दिस development in microspore to form mature male gametophyte and formation of sperms। तो दिस टाइप से होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है आपको टीएस इसकी एंथर की, तो उसमें पोलन फैक्ट्री जो है आपकी, जिसे आप माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, पोलन फैक्ट्री बनता है। तो किस प्रकार से डेवलप होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, आपके लेयर्ड है, एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के अंदर ये टेपिडम की लेयर है कई सारे, जैसे इसमें दिखा रखा है एपिडर्मिस, इसे और डीपली दिखा रखा है। यानी कि आपका एंथर है, सेक्शन ऑफ एंथर, इसको कट करा तो ये इस टाइप से दिखते हैं और चैम्बर में। फिर इसको और डीपली एक को करा तो किस प्रकार से एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम जस्ट एपिडर्मिस के लोअर साइड, फिर मिडिल लेयर, उसके बाद आपकी आ जाती है टेपिडम, और अंदर इसके आ जाते हैं आपके मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये पोलन फैक्ट्री है। माइक्रोस्पोर किस प्रकार से तैयार होते हैं, क्यों, विदाउट इसके जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, यानी इंपोर्टेंट पार्ट्स है रिप्रोडक्शन का माइक्रोस्पोर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से जैसे डेवलपमेंट हो रहा है किसका, गैमेट्स का, माइक्रोस्पोर का, तो ये फॉर्मेशन ऑफ मेल जो गैमेट्स बना, स्पर्म बना, माइक्रोस्पोरेंजियम इन डेवलपमेंट ऑफ एंथर, डेवलपमेंट ऑफ एंथरिया, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो कैसा होता है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी क्या कहलाती है, टेपिडम कहलाती है। इनर मोस्ट लेयर है जो, ये तो आप जानते हैं स्पोर्स है, तो आप ये क्या करवाती है, टेपिडम करवाती है सर्व्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट। टेपिडम क्या करवाती है, नरिशमेंट करवाती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जस्ट द लेयर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है स्टूडेंट, एंडोथीसियम। ओके, और द sporangious layer may function directly as pollen mother cells. It may divide to form many pollen mother cells. Understand? अगर टेपिडम की बात करें तो कितनी लेयर होती है, 2 से 3 लेयर होती है टेपिडम की, जो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, एंथर बॉल।
तैयार होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तैयार होते हैं। अंडरस्टैंड? यानी कि अगर बात करें टेपिडम की, जो ग्लैंडुलर टेपिडम है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड पेरिटल टेपिडम। ओके, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा माइक्रो। ये तो आपका माइक्रो स्पोरेंजियम था। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये तो डेवलप हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम का। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, या आप क्या बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोंजेनेसिस। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोंजेनेसिस। इससे पहले हमने पढ़ा था, स्टडी करा था डेवलपमेंट ऑफ पैंथर, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने बताया था इसमें क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, मदर सेल या पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो द स्पोरोजेनेसिस ये क्या होते हैं, द स्पोरोजेनेस टिश्यू, द स्पोरोजेनियस टिश्यूज formed by archisporial cells divides many times to form pollen mother cells या माइक्रोस्कोप मदर सेल्स। दीज आर डिप्लॉइड सेल। कैसी होती है? डिप्लॉइड सेल्स होती है। तो जो मदर सेल्स होती है, डिप्लॉइड सेल्स होती है, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? मियोसिस होता है, यानी कि इन डिवीजन द एम्बन ऑफ मियोसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जो मियोसिस में साइटोकाइनेसिस स्टेज आती है वो नहीं होती, सब फॉलो नहीं करती बाय साइटोकाइनेसिस के द्वारा। अब क्या होता है, बॉल फॉर्मेशन होता है, इसमें टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ M1 और M2। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, इन सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर बोथ डिवीजन M1 और M2। तो दिस टाइप की आपको माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, मियोसिस होगा M1 स्टेज, फिर 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, फिर ये अगेन मियोसिस होगा और क्या बनेगी, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यही 4 माइक्रोस्पोर्स is called microspore tetrad. Understand? नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया। अब इसे बायो डायग्राम समझें तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो टेट्राहेड्रल टेट्रेड है, यानी कि अगर हम जो आपका माइक्रोस्पोर टेट्रेड है, तो डिफरेंट प्लांट्स prevents 5 types of tetrads. Tetrahedral tetrad, any most common, isobilateral tetrad, Duquesne tetrad, inverted T-shaped tetrad and linear tetrad. Understand? तो बायो डायग्राम इसे समझेंगे। तो दिस टाइप ये आपके टेट्रेड हैं, हमने बताया था अभी इसके टाइप्स। ये आपका 1 2 3 टेट्राहेड्रल टेट्रेड है। ये आपका आइसो सेम एज जैसे आइसो बिलेटरल टेट्रेड है। ये आपका डिक्यूसेट टेट्रेड, एक दूसरे के ऊपर लेयर के रूप में। ये आपका इन्वर्टेड टी शेप टेट्रेड है, और ये लीनियर, ये आपका क्या है, लीनियर टेट्रेड। तो वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ट्रेड्स हैं ये। अगर बात करते हैं नेक्स्ट
स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की, माइक्रोस्पोर की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? माइक्रोस्पोर की। तो ये माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर जो है आपकी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर आप देख रहे हैं। जो आउटर साइड है एक्साइन, ये आपका साइटोप्लाज्म है, हैप्लोइड न्यूक्लियस है, जर्म पोर है यहाँ से, और ये आपका इंटाइन। तो ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप स्पोर्स या पोलन ग्रेन्स आर कैसा होता है? आर द यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लोइड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच डेवलप टू गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अंडरस्टैंड? तो माइक्रोस्कोप रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। टू लेयर्ड वाल होती है, टू लेयर्ड वाल होती है। तो द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। कैसी होती है? विच इज थिक। इनर लेयर जो होती है क्या होती है? इंटाइन। क्या होती है स्टूडेंट? इंटाइन। या अंदर वाली जो है ये आपकी इंटाइन। ये कैसी होती है? स्मूथ होती है, थिन होती है, सेल्यूलोसिक होती है। अंडरस्टैंड? तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ पोलन एंड इट्स एक्साइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी। क्या बोल सकते हैं? पैलिनोलॉजी। तो जो जर्म स्पोर्स हैं आर इंपोर्टेंट बिकॉज दीज मार्क द ओरिजिन ऑफ पोलन ट्यूब। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।